गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की पहली क्लास। वेलकम टू ऑल 11th स्टैंडर्ड हु गॉट प्रमोटेड एंड कम टू 12th स्टैंडर्ड। आज का हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with all the charges which are stationary, and that is known as an electrostatic. All the charges at the rest is called electrostatic. ओके, नाउ चार्ज जो वर्ड था, द चार्ज, सबसे पहले ये किसने दिया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ड्यूफे। ड्यूफे एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे कोई चार्जेस होते हैं। लेटर ऑन एक दूसरा साइंटिस्ट हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्पेलिंग BENJAMIN। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने बोला कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने बोला प्रोटॉन और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोला। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लगाना, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लगाना। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is electron and this is proton. SI unit of charge, SI unit of charge, okay, is known as coulomb. What is CGS unit of the charge? CGS unit of charge is known as stat coulomb. We can write stat coulomb और लिख सकते हो ESU। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, इन दोनों का रिलेशन क्या है? वन स्टैट इज इक्वल टू वन कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम किसके बराबर होगा? 3 into 10⁻⁹ stat coulomb. That is a static unit. Okay. चार्ज किस प्रकार का है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। Charge is a scalar quantity which does not have direction, which does not have, so scalar means which does not have direction but have magnitude. Okay, then charge की dimension कर लेंगे। charge is what? I is equal to Q upon T। तो यहां से आप चार्ज निकालोगे, Q is equal to IT
और डायमेंशन ऑफ I इज इक्वल टू एम्पियर एंड दिस इज T। इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। ओके, तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने नाम दिया, ड्यूफे। फिर साइंटिस्ट ने नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस साइंटिस्ट ने पॉजिटिव नेगेटिव क्लासिफाई किया। पॉजिटिव का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को कूलम से जानते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगा, स्टैट कूलम होगी। इसको हम ईएसयू के नाम से भी लिख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। यहाँ पे होगा एक कूलम किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁹9 स्टैट कूलम के बराबर है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन 80 है। सो इसको मिटाते हैं। चार्ज, हाउ वी विल आइडेंटिफाई चार्ज को, हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक डिवाइस है, चार्ज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनस्कोप। ओके, इसके डायग्राम देखो। एक इंसुलेटर है, वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर होगा। यहां पे एक मेटालिक रॉड रहेगा, दिस इज मेटालिक नॉब। और यहां पे एक मेटालिक स्मॉल बैंडेड एक वायर होगा। जैसे ही हम यहाँ पे चार्ज दे देते हैं पॉजिटिव, एक दिस इज ए रॉड, एक ग्लास रॉड से या किसी भी चार्ज से हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो इसकी जो ब्लेड्स है इनके अंदर रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस डिवाइस से, दिस इज नॉन एज एन इलेक्ट्रोस्कोप, इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये मेजर कर सकते हैं कि देयर इज ए चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। बट वास्तव में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। Okay, first, like charges repel and unlike charge attract. This is the first property. Like charges repel and unlike charges attract. This is the first property. Positive and positive इनमें क्या आएगा, रिपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज अट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में सेम चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Second, the charge is invariant to the velocity. मतलब the charge is invariant to the velocity and direction.
इसका मतलब सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस पे चार्ज कितना हो गया Q, ओके, और उसकी वेलोसिटी V है। चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाए, चाहिए 20 मीटर या 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करे, तो देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस का साइन लगा दें, और इस चार्ज को हम किसकी स्पीड से फेंक रहे हैं, सपोज 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, तो चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज ऑन द चार्ज ऑफ द बॉडी। तो चार्ज कितना रहेगा, चार्ज विल बी द सेम आफ्टर दिस, और ये कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब इनवेरिएंट, मतलब चार्ज को फेंक दिया किसी वेलोसिटी से, तो देयर विल बी नो चेंज ऑन द चार्ज। चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑन इलेक्ट्रॉन या किसी बॉडी के ऊपर रख दे, एक बॉडी के ऊपर चार्ज सपोज 10 कूलम है तो 10 कूलम ही रहेगा। एंड एंगल ऑल्सो, चाहे उसको 30 डिग्री पे फेंक दो या 40 डिग्री पे या 90 डिग्री पे फेंक दीजिए, देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज राइट। Third property we will study, additive property of charge. Additive, additive property of charge. What do you mean by additive property of charge? सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ओके, इस पे चार्ज है Q1 पॉजिटिव, ये हो गया Q2 नेगेटिव, Q3 नेगेटिव, Q4 नेगेटिव एंड Q6 पॉजिटिव, एंड सो मेनी चार्जेस आर देयर। तो what will be the total charge on this body? The total charge on the body is equal to Q is equal to first charge plus second charge plus third charge plus and dash 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 and Qn. So how we can define? We can define like this. This is positive, this is negative, this is negative, this is negative, this is positive. तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करना है, तो क्या होगा, द अलजेब्रिक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज algebraic sum of all the charges on the body. Is it clear? इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये अपने पास एक बॉडी है, इसमें 2 कूलम ले लेंगे, -6 कूलम प्लस 8 कूलम -4 कूलम, ओके। What will be the total charge? Total charge is equal to algebraic sum of all the charges. Algebraic means irrespective of negative and positive. That means algebraic. So यहाँ पे कितना होगा? This is positive. That is 2 minus 6 plus 8 minus 4. So 6, 10, 8, 10. Net charge will be the 0. इसको सिंप्लीफाई कर लो. That is negative negative दोनों को ऐड कर लो. कितना हो गया? -6 -4. That will be -10. और 8 plus 2 10. एक पॉजिटिव 10 एक -10, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज विल बी 0. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑल्सो इन एग्जाम.
property of charge is quantization of charge. Quantization of okay. Now this is interesting. What is quantization? Quantized means integral multiple. Suppose हमारे पास एक बॉडी है, इसमें मैंने लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 4। और इस तरीके से मैं ऐड करता चला गया। हमने पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज इज Q इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आई वांट टू ऐड 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। आई वांट टू ऐड n इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? Q इज इक्वल टू n number of electrons into E. This n could be integral multiple 1 2 3 4 5 6 7 n number, and negative charge is there. So what is the total charge? Q is equal to minus Ne. But we know that charge could be positive. Take another case. Charge here, what is the charge? Because Benjamin Franklin told that the charges are of a main two type, positive charge and negative charge. So when we have taken a negative charge, we take a positive charge and see what is the total charge. So what is this P? 1 proton, 2 proton, 3 proton, 4 proton, 5 proton, 6 proton, 7 proton and n proton. So what is the total charge on this plate? That is Q is equal to n and proton. Charge of proton is how much? Plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So this becomes plus and this is E only. So we can define quantization of a charge is Q is equal to plus minus Ne. Okay. So quantization of charge is defined as quantization of charge is defined as integral multiple of number of electrons or protons on the body. Okay, so this is the formula you have to remember. We can mark Q is equal to Na. Okay, we will take an example of that. I am cleaning. Now calculate the number of charges, मतलब electrons, number of charges, number of charge particle in 1 coulomb. Okay, calculate the number of charge particle in 1 coulomb. हमें 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं? सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ओके, इसमें बहुत सारे चार्ज है एंड वी डोंट नो. इसको मान लीजिए या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है.
तो हमने इलेक्ट्रॉन मान लिए। ओके, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लोगों ने मिला के 1 कूलम बनाया। चार्ज कितना हो गया? दिस इज 1 कूलम। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एंड कितना है वी डोंट नो, बट वी नो दैट उन सब का सम 1 कूलम के बराबर होना चाहिए। तो वी विल यूज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, Q is equal to NE, okay, integral multiple of number of electrons present in a body. So 1 coulomb is equal to N into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम इज इक्वल टू N। ये कितना हो जाएगा? 1.6, दैट मीन्स 2 5 10 2 8 16, 5 डिवाइडेड बाय 8.0, 8 7 8 8 6 48 एंड 2.0, तो कितना हो जाएगा ये? 0.62 into 10 raised to 19 coulomb, and this will become 6.2 into 10 raised to 18 coulombs will be number of electrons। आया समझ? तो हम कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE और 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90, और ये N को निकालना है तो ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी इसके अंदर, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। आई होप हाउ यू विल अप्लाई दिस क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, इस प्रकार से अपन निकालेंगे, एंड we will do many more exercise on the basis of this quantization of a charge and additive property of a charges. Next, a beautiful property of a charge is conservation of charge. What does it mean? The charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one part to another part. That is known as the conservation of a charges. So we will see how the charges are conserved. Conservation of charges. Okay, conservation of charges is there. Now it is defined as charges neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one object to another object. Is known as the conservation of charge. The definition is very simple. From 8th standard, 9th standard, you are learning what is conservation of a charges. Conservation of charges is defined as the charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. We will understand by a beautiful example. One is known as, okay, when a gamma particle, okay, when this gamma particle having a charge 0 on it, remember, when this gamma particle combine or react with the nucleus, okay, it will split into two particles. One is an electron, another is known as the positron. Okay, when
gamma particle combined with nucleus it will split into a pair of electron and positron. This phenomena of conservation of a charge is called pair production. So conservation of a charge you can explain on the basis of the pair production. The pair production means when one gamma particle strikes with the nucleus, it will split into a pair of a positron, that is E plus, and one electron, E plus. Okay, therefore net charge is how much? Net charge is 0 is equal to 0 plus 0. If this condition is satisfied, you can say that charge is conserved. Another example is there. Just write it. I will give just 2 minutes. Okay, very good. You take the reverse of that when one positron and one electron combine together, it gives two pair of gamma particles, and that is known as annihilation. How you will define? When an electron and positron combine, it gives two gamma particles. This phenomena is called annihilation. Is it clear? Opposite of that, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पॉजिट्रॉन आ गया, कंबाइन कर गया तो दो गामा मिल गया. That is known as a annihilation process. That means a formation. Sorry, that is a segregation of that. Just write it in 2 minutes. Third is that example of uranium will split into thorium plus alpha particle. It means under a radioactive reaction, uranium, a heavy particle, radioactive particle, when it split into two particles, a thorium and alpha particle. So this is a beautiful example of conservation of a charge. So what is the uranium? Uranium is in 92, 238, 2 particle, and this is a 4 particle. What is this? 90 and 234.
now you can see the total charge. Total charge is how much? Total charge, that is 92 into 1.6 into 10 raised to minus 19, give rise to 90 plus 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So left hand charge is equal to the right hand side charge. So this way I hope you have understood what is the conservation of a charge. Next property we will study, just write it in 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, done. When next is it? Charge is stationary. It will produce electric field. Okay, and when charge is in motion, it will give rise to magnetic field. Okay, and together it will produce electromagnetic wave. Okay, this is another beautiful property. When charge is at rest, it will produce electric field around it, and when charge is moving, it will constitute a current, and therefore around that there will be magnetic field. When you combine both electric and magnetic field, it will become an electromagnetic radiation. Okay, that is having a speed 3 into 10 raised to 8 meter per second. Next is when charge is moving, it will transmit or emit radiation. Okay, जब चार्ज मूव करता है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा. तो देयरफॉर द बोर थ्योरी, जस्ट रिमेंबर बोर थ्योरी क्या बोलते हैं? व्हेन चार्जेस, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, it has to radiate energy, and if it radiate energy, the electron will move with the slower radius, and at last it will fall in the nucleus and atom will destroy. But this Rutherford could not able to explain this, so this Bohr explained this theory. So he gave this 4 postulate, and out of that was the fundamental of this. Is it clear? So these are all the property of the charges you have studied, and next topic, that means tomorrow, we will study about the forces and how the body get charged, the different phenomena. Therefore, thank you. सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे and learn, come with the doubts.